पास बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इसका जो नाम है इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, और जो डायवर्सिटी है, डायवर्सिटी का मतलब होता है फैला हुआ, मतलब लाइफ कहां-कहां फैली हुई है। पहाड़ों के ऊपर भी आपको जानदार मिलेंगे, पानी के अंदर भी जानदार मिलेंगे, हर जगह जानदार ही जानदार है। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए क्या है बेटा, बायोडायवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट। इतने सारे जानदार हैं, कोई कहां रहता है, कोई कहां रहता है, कोई कहां रहता है। अच्छा, अब इतने सारे जानदार हैं तो इन सब जानदारों को एक साथ हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और हम जब किसी जानदार की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसके चार रूल हैं। पहला रूल है उसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। इसकी एग्जांपल हमने ली थी, हमारे हाथ के अंदर की हड्डियां और एक बिल्ली के अंदर के हाथ के अंदर की हड्डियों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन दोनों से फंक्शन डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, हम किस काम में यूज करते हैं, बिल्ली किसी और काम में यूज करती है। तो इसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट रूल है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, इसमें सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जिस तरह एक मक्खी का पर छोटा सा होता है और एक जो हमारा बर्ड होता है परिंदा, उसका पर बड़ा होता है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों से क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, काम एक ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। इसमें हम जानदार के सेल्स को देखते हैं। और लास्ट रूल हमारे पास आता है जेनेटिक्स। इसमें हम जानदारों के जीन्स को देखते हैं। ये चार रूल यूज करके हम जानदारों की क्या करते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जब क्लासिफिकेशन हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास है एडवांटेज, मतलब क्लासिफिकेशन के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, स्टडी इजीली। इतने सारे जानकार हैं, उन सबको स्टडी एक साथ नहीं कर सकते, इसके बाद हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा, सिमिलर एंड डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन कर लेंगे, उनकी अलग अलग से क्लास बना देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा जानदार एक जैसे और कौन से जानदार डिसिमिलर है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और लास्ट हमारे पास फायदा क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे, अच्छा आपने जैसा हमारे थ्योरी पेश की जाती है कि इंसान पहले था बंदर और फिर बाद में इंसान बन गया, ये थ्योरी रियल नहीं है, वैसी थ्योरी है। दोबारा ऐसे कहा जाता है कि एक जानदार के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आए, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, एक जानदार के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आए तो उसमें इवोल्यूशन होती है। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें इवोल्यूशन में भी पता चल जाता है कि इस जानदार में इवोल्यूशन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ तक इस सब का इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है उस्मान इब्न अल-जाहिज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्ब्रियोज को स्टडी किया। एम्ब्रियोज क्या होता है, हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी औलाद को एम्ब्रियोज कहते हैं। इनके जो औलाद होती है, ऑफस्प्रिंग होती है, उनके मोम होते हैं, अंदर होती है। तो इन्होंने एम्ब्रियोज को स्टडी किया। और लास्ट हमारे पास थे कार्लस लिनियस। इन्होंने जो टैक्सोनॉमी है उसमें बहुत काम किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद क्या हुआ था हमारे पास, सबसे पहले आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, के जानदारों को सबसे पहले टू किंगडम में इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। इसके बाद आई थी थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें जानदारों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया था। प्लांट्स एनिमल्स तो पहले से थे, एक और कौन सा आ गया था, प्रोटिस्टा। इसके बाद आया था फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें एनिमल्स पहले से था, प्लांट्स
प्रोटिस्टा भी पहले से था, अभी कौन से ऐड हुआ था? मुलेरा। गुड। इसके बाद हमारे पास आता है फाइव फिंगर क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास जो ग्रुप ऐड हुआ वो कौन सा था? एक मुलेरा था जो यहाँ पर आ गया, प्रोटिस्टा जो यहाँ पर आ गया था, प्लांट्स पहले से था, एनिमल्स पहले से था, इसमें हमारे पास आएगा फंजाई। तो आपके एग्जाम के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास मुलेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस नॉन सेल्यूलर, वायरस के पास एक सेल भी नहीं होता, इसी वजह से हमने वायरस को यहाँ पर नहीं करता। इसके अलावा बेटा वायरस के पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, जिसके अंदर उस जानदार की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो वायरस के पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इन्हीं की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग। वायरस सिर्फ जानदार के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जानदार से बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कि अब वायरस बाहर अगर कहीं रखा हो ना तो वो अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकता, जैसे वो किसी जानदार की बॉडी में जाता है तो वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इट कॉज डिजीजेस। सबको पता है वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमें, क्योंकि वायरस के पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है जानदारों को नाम देना। जिस तरह हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था फ्रॉग का नाम कॉलर निकली, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड का पढ़ा था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये कहाँ से आए? बायनोमियल नोमेनक्लेचर से ये वाले रूल्स हैं, ठीक है। तो इसके 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है जब भी हम किसी जानदार का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इटैलिसाइज, उसको इटैलियन में लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं? हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो जब भी किसी जानदार का नाम लिखेंगे उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। उसके अलावा जो जानदार का पहला नाम होता है वो कहलाता है जेनस और दूसरा नाम कहलाता है स्पीशीज। जिस तरह हमने फ्रॉग का क्या लिखा था? राना टिग्रीना। तो ये वाला नाम है हमारे पास जेनस और ये वाला नाम है हमारे पास स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है नाम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देना। अब मैंने ये लिखा है पहले नाम राना टिग्रीना पूरा लिखा है, जब दूसरी मर्तबा में लिखूंगा ना आर टिग्रीना लिखूंगा, आर टिग्रीना, ठीक है। तो उस तरह से नाम को जब शॉर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एब्रिविएशन। और लास्ट में हमारे पास है ऑथर नेम। जिस बंदे ने उस जानदार को नाम दिया होता है वो अक्सर उस जानदार के साथ अपना नाम भी लिख देता है। तो ये हमारे पास पूरा एक चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी लाइफ में वेरिएशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन के 4 रूल है, मॉर्फोलॉजी, एनालॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट एक्टिविटीज स्टडी इजीली, सिमिलर डिसिमिलर का पता चल जाता है, इवोल्यूशंस के बारे में हमें पता चल जाता है। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री में अरिस्टोटल है, उस्मान है और कार्टस इंडिया से। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में प्लांट्स एनिमल्स, फिर 3 में प्रोटिस्टा आ गया था, फिर 4 में हमारे पास मोनेरा आ गया था, फिर 5 में हमारे पास फंजाई आ गया था। वायरस नॉन सेल्यूलर होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, जानदार के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा ये बीमारियां भी पैदा करता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे पास उन्होंने पेश किया था कार्टस लीनियस ने। इसके अलावा इन्होंने 4 रूल बताए थे, इटैलिसाइज, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, एब्रिविएशन करेंगे और ऑथर का नाम भी साथ में